हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त सेशन के साथ। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का हो या क्लर्क के पेपर में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक रहा है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और है भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन्स में काफी पॉपुलर है। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर होंगे तो आपको पता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या खासियत है। आज इसी को लेकर बात करेंगे। आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क में 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे और इन 40 क्वेश्चन के पीछे छुपी है आपकी सफलता। क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट फेल तक हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन अरोड़ा सर यानी मैं ये वादा करता हूं कि कंप्यूटर में आप फेल छोड़िए, पूरे में पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी जानते हैं ये पॉसिबल है। तो चलिए आज के सेशन में इस पॉसिबल को और पॉसिबल करने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को समझते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर ये भी समझेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में इस बार पूछे जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम लोग ये भी बात कर ले कि कंप्यूटर में अगर है डर, है ना, तो ये इस डर को करना है खत्म। कैसे करें? ड्रीम बैच 3.0, आपके सपनों का बैच जो साकार करेगा आपके देखे गए सारे सपनों को। आईबीपीएस आरआरबी में सिलेक्शन लेने के लिए आप जानते हैं, या आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन लेने के लिए आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैक्सिमम स्कोर करवा सकता है। और अगर यहां पर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, अगेन आई रिपीट, 55 to 60 आवर्स आपने अगर दे दिए तो ये आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे देगा। ड्रीम बैच 3.0, 2.0, 1.0 के बाद 3.0 आ चुका है। 1.0 बहुत सक्सेसफुल, 2.0 जिन्होंने भी लिया होगा वो जानते होंगे क्वालिटी कंटेंट क्या रहता है मेरा, और 3.0 भी आ चुका है अब तो। 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्लास है 8 PM पर। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन ही रिकॉर्डेड मोड में आपको देखने को मिलेगा। तो परेशान मत होइएगा कि सर काफी सारे सेशन छूट गए या हम लाइव में कनेक्ट नहीं हो सकते तो कैसे करें। कोई बात नहीं, आपको वो सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगे। डाउट सेशन में आके अपना डाउट पूछ लिया करिए, सर ये डाउट है ये आप बता दीजिए, क्योंकि डाउट सेशन भी रेगुलर लगते रहते हैं। तो आप अगर लाइव नहीं अटेंड करते हैं तो सिर्फ डाउट सेशन भी आप अटेंड कर लेंगे तो अपने डाउट्स को आप पूछ पाएंगे। बाकी के लाइव सेशंस आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे। है ना बढ़िया। पीडीएफ भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ये सब आपको मिलेगा 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। जिस दिन आप एनरोल करेंगे उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल एंड्रॉयड स्टोर की मदद से, या फिर आईओएस अगर आपके पास में है तो आईओएस स्टोर की मदद से भी आप कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, आरबीआई एंड आईबीपीएस आरआरबी वाले बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। आप किसी भी एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आरबीआई हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क हो, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम है, यही बैच आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। किसी दूसरे बैच से या किसी दूसरी बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए सर बताइए क्या होता है एंड्रॉइड। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको प्रीवियस सेशन में, जिसका आंसर आप लोग ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट 365 इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया? और इसका करेक्ट आंसर था सी प्लस प्लस में माइक्रोसॉफ्ट 365 को लिखा गया। दैट इज द राइट आंसर गाइस। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
तो इससे रिलेटेड आप जानते हैं कि एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस में मिलता है। वैसे तो मोबाइल्स के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS भी है एप्पल को लेकर, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो नोकिया ने डेवलप किया लेकिन चला नहीं। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो विंडोज भी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। यूनिक्स और लाइनेक्स भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत है, लेकिन एंड्रॉयड में कुछ तो खासियत है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करें। पहला क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा डेवलप किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल का प्रोडक्ट है एंड्रॉयड, सो द करेक्ट आंसर इज गूगल। गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड। गूगल का नेचर रहा है कि ये एक्वायर कर लेता है, ये खरीद लेता है। तो गूगल ने एक्चुअल में एंड्रॉयड को डेवलप नहीं किया, खरीदा है। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट में नाम किसका जाएगा? गूगल का। तो एक्वायर कब किया? 2005 में गूगल ने कहा एंड्रॉयड तुम मेरे हो जाओ, और एंड्रॉयड को खरीद लिया। 2005 इज द राइट आंसर। इनिशियल रिलीज डेट, लेकिन एंड्रॉयड का पहला वर्जन कब आया? खरीद तो लिया 2005 में, मेहनत करी इसके ऊपर, इसको रिफॉर्म किया और पहला वर्जन लॉन्च किया 2008 में। 23 सितंबर 2008 में एंड्रॉयड 1.0 को डेवलप किया, फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। तो ये याद रखिएगा, इनिशियल रिलीज डेट पूछें तो 23 सितंबर 2008 होगा करेक्ट आंसर। सर ये तो बताइए एंड्रॉयड के पापा कौन है? ऐसे कौन से पर्सन्स थे जिन्होंने फाउंडर कह सकते हैं, पेरेंट कह सकते हैं, इन्वेंटर कह सकते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोगों ने मिलकर डेवलप किया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसके चार पापा हैं। कौन कौन सी? एंडी रूबिन सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, रिच माइनर, निक सीड्स और क्रिस वाइट। ये चार हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ऑप्शन आपको दे देंगे और कहा जाएगा इनमें से कौन से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर नहीं है, है ना? तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीड्स और क्रिस वाइट। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात। कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, अगर किसी को नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की और प्रोग्रामिंग की, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये ओपन सोर्स है। तो टाइप में क्या हो जाएगा गाइस? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि ये फ्री में भी अवेलेबल है और दूसरा इसमें बदलाव यानी मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। सपोर्ट, ये क्या मोबाइल सपोर्ट करता है, क्या डेस्कटॉप सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना, तो आंसर होगा मोबाइल डिवाइसेस को सपोर्ट करने वाला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स। ये लाइनेक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स भी तो ओपन सोर्स है, और इसी को देखा देखी एंड्रॉयड भी डेवलप किया गया, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। वेरी गुड। फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का जो पहला वर्जन है उसका नाम बताइए। 1.0, जिसको अल्फा भी कहा जाता है कई बार, तो दैट इज 1.0, सितंबर 2008 में रिलीज किया गया। फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है पहला ऑफिशियल वर्जन बताइए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर क्वेश्चन में फर्स्ट वर्जन पूछे तो 1.0 होगा, फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ एंड्रॉयड पूछे तो आंसर कपकेक होगा। जी हां, ऑफिशियल के तौर पर आंसर कपकेक होगा, जिसे 1.5 के नाम से भी जाना जाता है। सर ऐसा क्यों? रीजन बताइए, सुनिए। कपकेक पहला ऑफिशियली लॉन्च था, जबकि पहला आया 1.0, दूसरा आया 2.0, जिसको बीटा कहा जाता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा।
तो 1.0 सक्सेसफुल नहीं रहा, 2.0 भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इस तरीके से जो पहला लॉन्च किया गया 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जो सक्सेसफुल रहा उसी को ऑफिशियल बोला गया, और ये रहा 1.5। क्लियर है? एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? सर ये बताइए कि इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही, दैट इज एंड्रॉइड 13 कॉल्ड टिरामिसू। टिरामिसू आपका लेटेस्ट वर्जन है जिसको एंड्रॉइड 13 भी बोलते हैं। तो कई बार ऑप्शन में एंड्रॉइड 13 भी मिल सकता है और कई बार टिरामिसू भी मिल सकता है। ग्रेट। एंड्रॉइड का मैस्कॉट क्या है? एंड्रॉइड का एक लोगो है ना जो आपको दिख रहा है ऊपर, इसे मैस्कॉट बोलते हैं। और मैस्कॉट है क्या, इसका नाम क्या है? तो इसे डेवलपर्स बग ड्रॉइड के नाम से जानते हैं। बग मतलब होता है बेसिकली एरर, और ड्रॉइड का मतलब क्या होता है? एंड्रॉइड। तो दैट इज कॉल्ड बग ड्रॉइड। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है एंड्रॉइड 13 की, जिसे टिरामिसू बोला जाता है। तो ये है इसका लोगो। बग ड्रॉइड है एंड्रॉइड का मैस्कॉट, जो कि डेवलपर बोलते हैं। जो लोगो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बग ड्रॉइड। क्लियर है? एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एंड्रॉइड को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया। तो ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है? एंड द करेक्ट आंसर इज जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही एंड्रॉइड को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, एंड्रॉइड के फाइल एक्सटेंशन का नाम बताइए। एंड्रॉइड में आप जानते हैं बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एंड्रॉइड में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? आंसर इज .apk, जिसे बोला जाता है एंड्रॉइड पैकेज किट। एंड्रॉइड पैकेज किट। बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के डेटाबेस का नाम बताइए। हम सबके पास में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो डेटाबेस लगा हुआ है वो कैसा है? अगर एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो इसका डेटाबेस भी ओपन सोर्स होगा, एंड दैट इज एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट याद रखिएगा, कभी भी एंड्रॉइड के डेटाबेस के बारे में पूछे तो इसका नाम है बिल्ट इन डेटाबेस इज कॉल्ड एसक्यूएल लाइट। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, what is the new Android banking Trojan malware that target banking application to steal personal information? हाल ही में आपने ये सुना होगा कि एक नया एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर आ गया है, यानी एक वायरस टाइप का है, एक मैलवेयर है जिसने टारगेट किया है जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस थी उनमें घुसकर ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर रहा था। तो इसका नाम बताइए। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड सोवा। सोवा ट्रोजन। क्या है ये? सोवा ट्रोजन। अब ये सोवा होता क्या है? ये सोवा है रशियन में, आउल का नाम होता है सोवा, जिसके नाम से ये बना। दैट इज कॉल्ड आउल इन रशिया। रशियन आउल आप बोल सकते हैं, सोवा ट्रोजन। वेरी गुड। ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसमें ऐसी कितने पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके एमसीक्यूज पर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड इज मेनली डेवलप्ड? निम्न में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया? सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस या इन सभी के लिए? बिल्कुल आपको पता है कि एंड्रॉयड को डेवलप किया गया है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन इज यूज्ड बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सी वर्चुअल मशीन का उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है? जेवीएम, डेल्विक वर्चुअल मशीन, सिंपल वर्चुअल मशीन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिस वर्चुअल मशीन का यूज करती है वो है डेल्विक वर्चुअल मशीन। याद रखिएगा, जिस पर इसको डेवलप किया जाता है, जिस मशीन का ये इस्तेमाल करती है वो है डेल्विक वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज?
एंड्रॉयड निम्नलिखित में से किस भाषा पर आधारित है? जावा, सी प्लस प्लस, सी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो आप जानते हैं एंड्रॉयड जावा पर बेस्ड है, अभी मैंने आपको बताया। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नल इज यूज्ड इन एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में से निम्न में से किस कर्नल का उपयोग किया जाता है? मैक कर्नल, विंडोज कर्नल, लाइनेक्स, रेड हैट या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं कि एंड्रॉयड लाइनेक्स बेस्ड है, तो यहां पर जो कर्नल इस्तेमाल किया जा रहा होगा वो भी लाइनेक्स कर्नल होगा। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स कर्नल। नेक्स्ट, ओहा इन एंड्रॉयड स्टैंड्स फॉर इन एंड्रॉयड। कह रहा है एंड्रॉयड में ओहा का अर्थ क्या है? तो एंड्रॉयड में ओहा का मतलब होता है ओपन हैंडसेट अलायंस। ये कई सारी कंपनीज का कॉम्बिनेशन है जिसने मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, अपना अपना रोल प्रेजेंट किया। तो दैट इज कॉल्ड ओपन हैंडसेट अलायंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन डेटाबेस ऑफ एंड्रॉयड? निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड का बिल्ट इन डेटाबेस है? अभी मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड के केस में जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस या बिल्ट इन डेटाबेस की बात होगी तो आंसर होगा SQLite। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज APK इन एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में APK क्या है? एंड्रॉयड पैक, एंड्रॉयड पैकेजेस, एंड्रॉयड पैकेज किट या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? तो हम जानते हैं एंड्रॉयड में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनका एक्सटेंशन .apk होता है और APK की फुल फॉर्म एंड्रॉयड पैकेज किट होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, among these name the open source operating system। इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। एंड्रॉयड, लाइनेक्स, फ्री BSD, रेड हैट या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड तो आप जानते हैं, लाइनेक्स, एंड्रॉयड भी लाइनेक्स बेस्ड है तो लाइनेक्स तो ओपन सोर्स है ही। फ्री BSD भी ओपन सोर्स है और रेड हैट क्या है? एंड्रॉयड का ही वर्जन, लाइनेक्स का वर्जन आप बोल सकते हैं, है ना। लाइनेक्स का ही एक वर्जन है दैट इज कॉल्ड रेड हैट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन बेसिकली ये है, एंड द आंसर इज गूगल। तो गूगल का प्रोडक्ट है दैट इज एंड्रॉयड। नेक्स्ट, इट इज द ऑफिशियल ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर है। तो हम लोग एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो कहां से करते हैं? गूगल स्टोर से, एंड्रॉयड शॉप, प्ले मार्केट, गूगल मार्केट या प्ले स्टोर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम प्ले स्टोर। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर की मदद से, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन। बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, आप सभी को बताना है, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, याद है तो जरूर बताइएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण का नाम बताइए। पाई, स्नोकोन, ओरियो, टिरामिसू, रेड वेलवेट केक, क्या होगा करेक्ट आंसर? वैसे तो ये सभी आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, लेकिन इनमें से लेटेस्ट कौन सा है ये कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर है? कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक बटन प्रेस करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में हो रही है डिफिकल्टी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं RBI और IBPS RRB का ये लेटेस्ट बैच जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको 8 PM पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, PDF सब कुछ मिलने वाला है। मींस कंप्यूटर की टेंशन खत्म। बस इस बैच से एनरोल करिए
और ये गारंटी कर लीजिए कि आपको बार बार पीडीएफ से रिवाइज करना है, एक बार वीडियोस को देखना है, दैट्स इट। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट सेशन में आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।